हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर बी ज्ञान। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सो बेटा, आज हम सेशन 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। 1, 2, 3 और सेशन 6 में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आज 4 डिस्कस करेंगे। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस इन विंडोज़ ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा, आप पहले से ही जानते होगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कर्नल एंड दूसरा होता है शेल। कर्नल जो होता है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कि इंटरैक्टिंग हार्डवेयर के साथ कैसा है हमारा, और शेल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल इसलिए होता है कि यूज़र का इंटरैक्शन कैसे है, कैसे यूज़र इंटरैक्ट कर रहा है। शेल जो है वो आपका एक्ट करता है कमांड इंटरप्रेटर की तरह, जो कि कमांड लेता है यूज़र से और फिर उसको अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट करता है। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, बेटा इसका काम ये होता है कि हमें ये अलाउ करता है कि हम इंटरेक्ट कर सकें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से थ्रू ग्राफिकल आइकन्स और ऑडियो की मदद से। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड होता है। इसके पास शेल्स होते हैं और इसमें आप टाइप कमांड्स, लेबल्स, टेक्स्ट और नेविगेशन लगा सकते हो। नेविगेशन मीन्स एक लोकेशन सेटअप कर सकते हो जो आपको एक रास्ता बताए कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है। तो इस सेशन में हम GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। विंडोज़ 7, इंट्रोड्यूसिंग OS विंडोज़ 7। जो बेटा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 है हमारा, वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एडहर्स करता है फीचर ऑफ गुड GUI। एडहर्स मीन्स किसी चीज़ को फॉलो करता है। उसमें क्या होता है, मल्टीपल एप्लीकेशंस को आप साइमल्टेनियसली रन करा सकते हो, और अपार्ट फ्रॉम दिस ये मल्टीटास्किंग भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक समय पे मल्टीपल एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली चला सकते हो। ये बहुत सारे नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स पे होता है बेस्ड, और इसी चीज़ को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हम इसमें ये जानेंगे कि हम माउस से कैसे वर्क करते हैं, वर्किंग ऑन विंडोज़ 7 कैसे करते हैं, शॉर्टकट क्रिएट कैसे करते हैं, रन और क्लोज कैसे करते हैं एप्लीकेशन को, डेट एंड टाइम कैसे सेट करते हैं, और फाइल्स एंड फोल्डर के साथ कैसे वर्क करते हैं। वर्किंग विथ माउस एंड कीबोर्ड, बेटा माउस एंड कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनसे हम इनपुट देते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंटरैक्टेड और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट एप्लीकेशन हैं जिनसे हम इनपुट पुट करते हैं। हम अपने माउस से कैरेक्टर्स करते हैं और एंटर करते हैं हम अपने कीबोर्ड में। वाइल वर्किंग विथ माउस, सो बेटा इसका मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अभी लैपटॉप पे करके दिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, हमें अपने लेफ़्ट कर्सर मीन्स माउस में हमें लेफ़्ट साइड से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे अपना कर्सर यहाँ पे प्लेस करेंगे, फिर हम लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए इस पूरे लर्नर बी ज्ञान को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और यही बेटा अगर हमें कुछ ऑप्शंस चाहिए होंगे तो हम राइट क्लिक करने से हमें डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे हमें ये शो होंगे, जिससे हम अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट ये सारी चीज़ कर सकते हैं। हमारे शॉर्टकट कमांड्स हैं। ओके बेटा, उसी तरीके से हम अपने आइकन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। हमने ये लिया और हमने इसको यहाँ पे पेस्ट यहाँ पे लिया है। ये सारी चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा, ये जैसे ये आपका कैलेंडर है, आप इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हो किसी भी लोकेशन पे कंप्यूटर की। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन में आ गया, माउस से कर सकते हो आप ये चीज़। अब हम बात करते हैं वर्किंग विथ कीबोर्ड्स। ये भी हमारी इनपुट डिवाइस होती है जिससे हम अपने जो भी कमांड्स होते हैं यूज़र की तरफ से हम वो सारी चीज़ों को इनपुट देते हैं, तो कंप्यूटर हमारा उसी हिसाब से काम करता है। हमारा कीबोर्ड भी डिफरेंट सेवरल ग्रुप्स में डिवाइड है उनके फंक्शन के बेसिस पर। टाइपिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, इसमें आपके बेटा लेटर्स, नंबर्स, पंचुएशन मार्क्स, सिंबल कीज़ सारी चीज़ इसमें आती हैं। कंट्रोल कीज़ में आपकी कंट्रोल की तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आती है, और इनका यूज़ आप अलोन भी कर सकते हो या फिर किसी कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ के साथ भी इसको आप परफॉर्म कर सकते हो, जिससे ये आपको कुछ सर्टेन एक्शंस करके दिखाएगा। विंडोज़ लोगो की या ESC की मीन्स एस्केप करने के लिए, जिस एरिया पर्टिकुलर एरिया में आप हो आप वहाँ से एस्केप आउट हो सकते हो। फंक्शन की बेटा ये किसी स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक टास्क के टाइम यूज़ की जाती हैं, जैसे F1, F2, F3 अप टू F12 तक होती हैं, और ये हमेशा डिफ़र करती हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट तरीके के इनके एजम्पशंस होते हैं। नेविगेशन का मतलब बेटा जैसे आप जानते ही हो, नेविगेशन की का काम यही होता है कि वो मूव अराउंड करती है आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके वेब पेजेस पे। जैसे आपकी होम हो गई, एंड पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, ये सारी चीज़ें आप नेविगेशन की के थ्रू कर सकते हैं। न्यूमेरिक कीपैड बेटा एक कैलकुलेटर की तरह ही होता है, हमारे कन्वेंशनल कैलकुलेटर की तरह होता है, जिसमें हम
आपके जितने भी न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो सारे एक साथ ग्रुप्ड होते हैं एक ब्लॉक में, जिससे आप न्यूमेरिक कीवर्ड्स को जल्दी जल्दी एंटर कर सकते हैं। और बेटा मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं, Alt+F4 से आप किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हो अगर वो आपके कंप्यूटर पे अभी रन कर रही है। और टोटल आपके कीबोर्ड पर 104 कीज़ होती हैं। ओके। द स्टार्ट बटन एंड द टास्क बार, बेटा ये दोनों बटन आपकी ईजिली नेविगेशन के लिए होते हैं, विंडोज 7 पे आप इजीली नेविगेट कर सकें, और ये दोनों फीचर्स आपके डेस्कटॉप पे इजीली अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। ये बेटा आपका स्टार्ट बटन होता है जिससे आप कोई भी टास्क को अकम्प्लिश कर सकते हो। स्टार्ट बटन में जाने के बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स की सारी डिटेल्स, पूरी उनकी ओवरऑल लिस्ट यहाँ पे खुल जाती है। ये देख सकते हो बेटा आप, ये आपके पूरे ऑल प्रोग्राम्स की पूरी लिस्ट यहाँ पे खुल चुकी है। आपको यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट मिल सकता है, आपके डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स जो भी हैं, कंट्रोल पैनल है, आपका कंप्यूटर है, गेम्स है, म्यूज़िक हैं, सारी चीज़ें आप इसमें अपनी चीज़ों को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को, आप कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी चीज़ के बारे में आप हेल्प कर सकते हो, सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। बेटा जो टास्क बार होता है वो आपका हमेशा बॉटम पे पाया जाता है आपके स्क्रीन के, और ये हमें आप बहुत सारी चीज़ों को होस्ट करने का, आपकी क्लॉक को सेट करने का, बहुत सारी आइकन्स को ये कंटेन करता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेटा आपके बॉटम पे ये जितने भी ये सारे नीचे आइकन्स हैं, ये सारे आपके टास्क बार है। ये आपका है टास्क बार है, पूरा ये पैनल आपका टास्क बार है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये चीज़ आपको इंडिकेट कर रही हूँ मैं। ये चीज़ आपके बैटरी के लिए, ये आपके नेटवर्क के लिए, क्या वाईफाई से जुड़े हैं या किसी भी डेटा कनेक्शन से, ये सारी चीज़ें, ये आपके साउंड के लिए, ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप परफॉर्म कर सकते हो। बेटा टास्क बार हमें ये भी शो करता है कि हमारा इस प्रेजेंट टाइम पे, करंट टाइम पे कौन सा विंडोज़ हमारा ओपन है, कौन सी हमारी चीज़ें हिडन हो गई जो हमें नहीं दिख रही हैं, कौन सा ऐसा विंडोज़ है, और कौन सा हमारे टास्क बार बटन्स हैं जो हमें उस समय नहीं दिख रहे हैं बट हम उनको ईजिली एक शॉर्टकट पैनल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं टास्क बार में। माई कंप्यूटर आपके लिए बहुत हेल्पफुल, और ये आपका एक प्रोग्राम आइकन होता है जहाँ पे आप जाकर के अपने सारे कंटेंट को व्यू कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल फोल्डर में सेव हों या फिर वो किसी ड्राइव में सेव हों। विंडोज़ 7 में आपके कंप्यूटर पर आपके प्रोग्राम्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी डेटा फाइल्स और ये सारी चीज़ें होंगी जिसको आप एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर। और कंप्यूटर आइकन जो होता है वो आपके विंडोज़ स्क्रीन पे, आपके डेस्कटॉप पे हमेशा अपर लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। ये बेटा आपका कंप्यूटर आइकन है, ये मैं आपको कर्सर से दिखा रही हूँ। ये आपका कंप्यूटर आइकन है, आपके लेफ्ट साइड पे लोकेटेड है। इसको क्लिक करने से आपके सारे फोल्डर्स खुल गए, आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव्स खुल गई। आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव्स, एक लोकल डिस्क सी है, एक न्यू वॉल्यूम डी है, और एक आपका डीवीडी ये है। ये आपकी रिमूवल स्टोरेज है, इससे आपको नहीं कोई मतलब है, ये दोनों स्टोरेज आपके कंप्यूटर में है। बेटा इस आइकन का मतलब ये होता है कि आपके सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स जो हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सेव हैं। ये बेटा एक प्राइवेट फाइल होती है, इस पे देख रहे हैं आप एक लॉक लगा हुआ है। ये आपकी प्राइवेट फाइल्स होती हैं जो कि एक शेयर्ड फोल्डर में होती हैं, और उसको सिर्फ वही इंसान देख सकता है जिसको एक्सेस है, जिसको अथॉरिटी मिली हुई है, जो ऑथराइज्ड कस्टमर हैं या ऑथराइज्ड व्यूअर्स हैं जो हमारे। और ये बेटा हमारी MP3 फाइल्स होती हैं, मीन्स इसमें हमारे सॉन्ग्स और डिफरेंट फाइल्स, वीडियोस, ये सारी चीज़ें रहेंगी। फाइल्स एंड फोल्डर्स, बेटा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ये बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि वो कितने अच्छे से मैनेज करता है हमारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को एक स्टोरेज डिस्क पे। बेटा जो भी फाइल्स टेक्स्ट कंटेन करती हैं उन्हें हम डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, और किसी भी फाइल फोल्डर के अंदर एक अनदर फोल्डर बना है तो हम उसे सब फोल्डर बोलते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। मोस्टली बेटा जो हमारे फाइल्स का एक्सटेंशन होता है वो हमारा .doc में होता है। XLS मीन्स हमारी एक्सेल फाइल शीट, PPT मीन्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर एक आपका कंटेनर होता है जो आपका होल्ड करता है एक से ज़्यादा अधिक फाइल्स को। और ये चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे फोल्डर्स अगर बने हुए हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हो, वो एम्प्टी भी हो सकते हैं। और फोल्डर्स को हम लोग डायरेक्टरीज भी बोलते हैं। फोल्डर बेटा एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हो या फिर कोई अदर फोल्डर को भी स्टोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फोल्डर को क्रिएट कैसे किया जाता है।
तो बेटा फोल्डर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप अपने स्टार्ट बटन में जाएंगे। स्टार्ट बटन में जाने के बाद आप कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप किसी भी हार्ड डिस्क में आएंगे, चाहे वो सी ड्राइव हो चाहे डी ड्राइव हो। फिर डी ड्राइव खोलने के बाद जैसे मेरे सामने ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ पे जा करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे न्यू फोल्डर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अपने फोल्डर का नाम डाल सकते हो कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम डाल दिया लर्नर विज्ञान। अब मेरा इस नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया और मैं एंटर कर दूंगी यहाँ पे, तो एक लर्नर विज्ञान नाम का भी फोल्डर यहाँ पे ऐड हो गया, और विद उसके डेट एंड विद उसके टाइम के साथ। आप बेटा इजीली किसी भी फाइल एंड फोल्डर के बारे में सर्च भी कर सकते हो। मीन्स अगर आपके कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा फाइल्स और डेटा हो तो आपको नहीं मिल रहा हो अपना डेटा, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे सर्च पैनल में। ये आपका सर्च पैनल है और यहाँ पे आपने जैसे फॉर एग्जांपल लर्नर विज्ञान डाला तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस दिखाने लगा कि लर्नर विज्ञान की डी ड्राइव में फाइल है जो कि जावा ट्रेनिंग के अंदर सेव है। दूसरा बेटा एक और ऑप्शन भी होता है सर्च करने का, वो ऐसे किया जाता है। आप पहले सर्च में जाओगे, सर्च में जाने के बाद आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाल दिया जो हमने भी फाइल बनाई है लर्नर विज्ञान, ठीक है बेटा, लर्नर विज्ञान डाला आपने, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक फाइल का नाम आ गया लर्नर विज्ञान करके। तो आप इससे जो है वो ईजिली अपनी फाइल को सर्च आउट कर सकते हैं। बेटा मैं फिर आपको बोल दे रही हूँ, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, पर यही चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप अपने एग्ज़ाम में लिखनी होगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। सो प्लीज़ फोकस ऑन दीज स्टेप्स। जो ऐसे स्टेप्स लिखे होते हैं प्लीज़ उन्हें प्लीज़ पढ़िए प्लीज़। अब बेटा हम बात करते हैं हम अपने किसी भी फोल्डर को व्यू कैसे कर सकते हैं। तो बेटा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे अपना ये फोल्डर खोला टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसको खोलने के बाद आप देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख कर क्या रहा है, क्योंकि मैंने ये फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्रिएट करी इसीलिए आ रहा है। तो ये बेटा आपका पूरा प्रेजेंटेशन आपका पूरा खुल कर के आ गया। तो आप इसी तरीके से अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हो ईजिली किसी भी फोल्डर में जा कर के, या कहाँ जहाँ पे भी आपने सेव किया है उस मीडियम से। उसी तरीके से बेटा अगर आप किसी भी फाइल का नाम चेंज करना चाहो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लर्नर विज्ञान है, ओके, तो लर्नर विज्ञान पे आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा रीनेम, ठीक है, तो आप अपनी फाइल का नाम फिर से रीनेम कर सकते हो। इसमें कुछ भी आपने डाल दिया, ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपनी फाइल को फिर से रीनेम कर सकते हो। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल जैसे TCS वाली को मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं किस में आऊँगी, मैं इस वाले फोल्डर में आऊँगी, मैं इसको क्लिक करूँगी और यहाँ पे फिर राइट क्लिक करने के बाद मैं उस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरा TCS वाला फोल्डर फिर से मेरा यहाँ पे खुल गया, और जब मैं इसे ओपन करूँगी तो ये मेरी वही फाइल इस वाले फोल्डर में भी खुल जाएगी जो मैंने उधर सेव कर रखी है। ओके, आप बेटा किसी भी फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हो। जैसे कि अभी ये फोल्डर आपकी किसी यूज़ का नहीं है, आप राइट क्लिक किया, आपने राइट क्लिक करने के बाद आप किस में जाओगे, डिलीट में जाओगे, एंड डिलीट करने के बाद यू विल प्रेस येस। तो बेटा आपकी ये फाइल जो है डिलीट होने के बाद कहाँ पे जाती है, रिसाइकिल बिन में जाती है। अभी भी आपके कंप्यूटर पे प्रेजेंट है, आप फिर से रीस्टोर कर सकते हो उसको रिसाइकिल बिन में जा करके। ये बेटा आप देख सकते हो आपने जो फाइल डिलीट की थी, देखिए लिखी है यहाँ पे फाइल है ये आपने फाइल डिलीट की थी, आपकी कहाँ पे पड़ी है, रिसाइकिल बिन में आपकी पड़ी है, डिलीट नहीं हुई है। वहाँ से फिर आप रिस्टोर कर सकते हो या परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अब बेटा विंडोज़ को खोलना और विंडोज़ का शट डाउन करना तो आपको आता ही होगा। स्टार्ट में जाएंगे आप, स्टार्ट में जाने के आप यहाँ पे पैनल देख सकते होगे। ये देखिए बेटा यहाँ पे शट डाउन लिखा है, शट डाउन के बगल में यहाँ पे ये की भी बनी है। इसको प्रेस करने से आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस और भी मिलेंगे, स्विच यूज़र, लॉग ऑफ, लॉक, रीस्टार्ट, स्लीप, ये सारे ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल हैं। आपको स्विच ऑफ करना है, आप शट डाउन पे क्लिक करिए, आपका कंप्यूटर डायरेक्टली स्विच ऑफ हो जाएगा। तो बेटा मैंने आपको सारे बेसिक ऑपरेशन सिखा दिए जो कि आप अपने कंप्यूटर में अपने विंडोज़ OS ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं परफॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं फिर आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ स्टेप्स पे मार्क्स मिलते हैं। ये स्टेप्स जो हैं इन्हीं पे आपको मार्क्स मिलेंगे आपके एग्ज़ाम्स में। इस प्रैक्टिकल के थ्रू मैं आपको कंटेंट ईजी करके दिखा पाती हूँ, बट अल्टीमेटली एग्ज़ाम में आपको ये स्टेप्स ही लिखने पड़ेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मैं और जल्दी आपके लिए पूरी बुक कवर कर सकूँ। थैंक यू।